रामधारी सी दिनकर, धोरण 9, विषय हिंदी, पाठ 4, कर्ण का जीवन दर्शन। आज हम कर्ण का जीवन दर्शन पाठ का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। प्रस्तावना जुआ। कर्ण का जीवन दर्शन। रामधारी सी दिनकर जन्म ईस्वी सन 1908, निधन सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सी दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमसिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में की। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि में प्राप्त करने के कुछ समय तथा अध्यापक कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी के सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के में हिंदी विभाग के में भी रहे हैं। दिनकर जी की सभी बड़ी विशेषताएं अपने देश और युग के प्रति जागरूकता, कवि के तत्कालीन घटनाओं में विषमताओं का खुलकर चित्रण किया गया है। उनकी वाणी में शक्ति और ओज है। उनकी कविता में शोषित पीड़ित वर्ग की व्यथा और उनसे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिनी, रेणुका, हुंकार, सरवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ हैं। उर्वशी के उन्होंने सन 1942 में ज्ञानपीठ में पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिससे साहित्य और अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। अध्ययन, नारीश्वर, मिट्टी की और आदि उनके प्रमुख गद्य रचनाएं भी हैं। उनकी कृतियाँ गुणवत्ता और परिणाम दोनों में दृष्टि से विपुल हैं। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन में मीमांस करने वाला खंड काव्य है। सारे अत्यार्थों के सहन कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषाजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में वह जड़ पार्श्व क्षेत्र से रूप से सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित नहीं होता है और जिसके आज तक दिया उस मित्र को वो किसी मोल से छोड़ नहीं सकता। कृष्ण कर्ण और पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं और उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण का जीवन दर्शन पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्ण का जीवन दर्शन पाठ कथा प्रसंग के प्रस्तुत एक काव्यांश में से लिया गया है। अभी हम कर्ण का जीवन दर्शन पाठ का अभ्यास करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुझ में राज्य क्या है केशव, पाता कर नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत्व अत्यंत हास, कुछ चाक चकित्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ ही ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होता है, कंचन का भार ना हो ढोते हैं, पाते हैं धन बिखरने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनभान, शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ ना होते हैं, कंचन पर कभी ना सोते हैं। बसता है यही कड़ पहाड़ों में, शैलों की फटी दहारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नितः तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाए, पर वह नहीं मुनज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमुधर कोमल, पर अमृत कलेश ना पिए बिना, तापत अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो जंजवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश नयन जिनका, विसगर भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय
छुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटन में मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। अभी हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। वैभव, धन दौलत, विलास, सुख भोग, चाह, इच्छा, अभिलाषा, परवाह, चिंता, व्यग्रता, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, करतल, हथेली, निर्धन, धन रहित, कंगाल, दरिद्र, विभव, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत, अधिक, कचूर, अत्यंत, बहुत, थोड़ा, हास, निंदा, उपहास, चाकचिक्य, चमक, चकाचौंध, कचन, सुवर्ण, सोना, प्रासाद, देवता या राजा का घर, कणभांग, स्वर्णिम आभा वाले, शैल, पर्वत, पहाड़, चट्टान, दरार, दराज, चीर, कूट, तपाह, क्षीण मतलब निर्बल, किरीट, मुख, तेज, तेज प्रभाव, क्रांति, चैतन्यात्मक, ज्योति, चमक, कोमल, मृदुतक, मृदुल, सुकुमारक, कलेश, दुख, कष्ट, वेदना, अमृत, मुक्ति, आपतः, धूप, उष्ण, गर्मी, उधम, आंधी, झंझावात, वर्षा सहित तीव्र आंधी, वारी, जल, पानी, प्रपात, पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयंत, गति, जाल, पथ, गमन, विष, गरल, जहर, भुजंग, सर्प, विपद, आपत्ति, संकट, घोर, भयंकर, विकराल, पाटना, ढेर लगा देना, आहिश्राप, सांप का बंधन, फणी बंध। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वैभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से हमें बिताए और थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? सुख संपत्ति के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अत्यंत प्रश्न जो है वो आपको घर के लिख पे रहना है। दूसरा प्रश्न देखो, चाकचिक्य, देहांती मित्र मुंबई के चाकचिक्य पर मूंगा हो गया। कनकाम्ब, राजमहल के कनकाम्ब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। तपह क्षीण, सांप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपह क्षीण हो गए। कलेश, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। झंझावात, बर्फीले झंझावातों में सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए। फणिबंध, पता नहीं संकट से इस फणिबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। अभी हम यहाँ स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा पूरी कर रहे हैं, इसलिए हमारा संपूर्ण पाठ कर्ण का जीवन दर्शन संपूर्ण अध्यायों के साथ पूर्ण होता है। आभार।